सही कह रही थी वो, तुम्हारी आई को बहू नहीं, एक पैसे छापने वाली मशीन चाहिए। एक्चुअली मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन तुमने अर्जुन सर के दिए हुए कंगनों पर नाप तोल करना शुरू किया था। मेरी छोड़ो पूर्वी, मैं तो बस इन कंगनों का नाप तोल कर रहा था, लेकिन तुम्हारे और अर्जुन सर के बीच में क्या चल रहा है? इतने महंगे कंगन देने के पीछे उनकी क्या फीलिंग्स हो सकती है? क्या फीलिंग्स हो सकती है मतलब? उन्होंने मुझे एक एक्स एम्प्लॉय होने के नाते कंगन लिए थे और मैंने भी उसी हैसियत से इन्हें एक्सेप्ट भी किया था। सिर्फ एक एक्स एम्प्लॉय? पूर्वी तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है तुम्हें? आज तक तुमसे इतनी नफरत करने वाला इंसान अचानक तुम पर इतना मेहरबान कैसे हो गया? हाँ, पहले ये कंगन, फिर डायमंड नेकलेस। ओह गॉड विनय, ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो ना, ये कंगन उन्होंने शगुन के तौर पे दिए थे और मैं तो ये कंगन लेने से मना ही कर रही थी ना। तुम ही थे जिन्होंने फोर्स किया था मुझे कंगन लेने के लिए। हाँ, मैंने ही कहा था, क्योंकि उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि जिसे मैं कंगन पहनाने के लिए कह रहा हूँ उसकी नजर कंगन पहनने वाली पर है। Stop it, विनय, तुम इतना घटिया सोच भी कैसे सकते हो? पूर्वी, तुम इन बड़े लोगों की सोच को जानती नहीं हो और ना ही कभी जान पाओगी। खैर छोड़ो, अब वैसे भी अब हम दोनों का रिश्ता आगे बना रहे इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ही पागल था जो ये सोचकर चला आया कि बिगड़ी बात अब भी बन सकती है। सोचा था कि तुम मुझे समझ पाओगी, मेरे साथ खड़े रहकर अपनी आई से, लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए तो सिर्फ अपनी आई ही सही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इतनी छोटी सी बात पर एंगेजमेंट तोड़ना इज नॉट राइट। देखो देखो, तुम्हें तुम्हारे घर वालों को जो कुछ भी चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगा। अरे वाह, ये बंदा तो बड़ा ही दरिया दिल निकला। किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद की जेब खाली कर रहा है। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की एंगेजमेंट हो जाए। देखो मैं जानता हूं विनय कि पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा रिश्तों से बढ़कर नहीं होता विनय। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन एंगेजमेंट तोड़ो मत। इट्स नॉट। पूरी ने मुझे गलत मत समझो। पूरी, मैं चाहता हूं कि तुम बहुत खुदा, लेकिन मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं ये पैसे तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा। विनय, तुम दोनों मेरी कंपनी के बहुत अच्छे एम्प्लॉइज हो। मैं खुद चाहता हूं कि तुम दोनों की शादी हो, तुम लोग काम पर वापस आओ। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है सर, अगर आपकी ये ऑफर पूर्वी एक्सेप्ट करती है तो मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। ठीक है पूर्वी, क्या है इसमें मंजूर है? सर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। ओके, एज यू विश। आई जस्ट होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। दैट्स ऑल। चलता हूं। वाह, मान गए अर्जुन सर। जितना बड़ा आदमी उतना ही बड़ा दिल। पूर्वी, तुम पागल हो गई हो क्या? वो इतनी अच्छी ऑफर दे रहे हैं और तुम कह रही हो कि मुझे सोचना पड़ेगा। कैसे इंसान हो तुम विनय? पैसे देखे नहीं कि गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे थे और तुमने पैसों की बात सुनी नहीं कि तुम वापस मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते हो। क्यों? सिर्फ इसलिए क्या मेरे पास पैसे आने वाले हैं? देखो पूर्वी, एक मिनट विनय, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझ पे उंगली उठा रहे थे, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे, मुझे ब्लेम कर रहे थे उन सब बातों के लिए जो मैंने की ही नहीं। लेकिन जैसे ही तुमने पैसों की बात सुनी तुम उसे भूलने के लिए तैयार हो गए। सच तो है कि विनय, तुम भी अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे और अर्जुन सर के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है। तुम सिर्फ एक रीजन ढूंढ रहे थे कि सगाई टूटने का ब्लेम तुम पर नहीं, मुझ पर है ना? पूर्वी के पास पैसे हैं तो पूर्वी अच्छी है, और पूर्वी के पास पैसे नहीं है तो पूर्वी पे उंगली उठाओ, पूर्वी के कैरेक्टर पर सवाल उठाओ। बस एक बार कह देते विनय कि पूर्वी, मैं सिर्फ तुम्हारी सैलरी की वजह से तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो आज मैं तुम्हें माफ कर देती विनय। लेकिन नहीं, तुम्हें तो उतनी भी इंसानियत नहीं है। सॉरी विनय, लेकिन मैं
तुम जैसे घटिया और लालची इंसान के साथ शादी कर ही नहीं सकती। अब इससे पहले कि मैं अपने सारे घर वालों को बुलाकर तुम्हारा घिनौना चेहरा उन्हें दिखा दूं, जस्ट लीव। आई सेड लीव। मुझे माफ कर दे पूर्वी। मैं जानती हूँ कि इस रिश्ते को लेकर कोई भी फैसला करने का हक तेरा है, मेरा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे किया। लेकिन मैं क्या करती, मैंने जब वो प्रतिमा जी और उनके पति की बातें सुनी तो मेरी समझ भी नहीं आ रहा था। मैं सब कुछ, इसलिए मुझे माफ कर दे। नहीं आई तू क्यों गिल्टी फील कर रही है? तूने तो सिर्फ अपनी माँ होने का फर्ज निभाया ना। और फिर आई, हम दोनों का रिश्ता है ही इतना गहरा कि मेरे बिना कहे तो तू मेरे मन की बात कितनी आसानी से समझ जाती है। मन की बात? आई तुझे याद है मैंने तुझे विनय का रिएक्शन बताया था अर्जुन सर के दिए हुए कंगन पर? आजन पूछ रहा था कि इन कंगनों का वजन कितना होगा, इनकी कीमत कितनी होगी। आज पहली बार मुझे विनय की सोच कुछ अजीब सी लगी। आई तभी से ही मैं इस रिश्ते को लेकर बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गई थी। और फिर मैंने तेरी और विनय की आई की बातें भी सुन ली थी। बस इतना याद रखिएगा, जो कुछ भी देगी ना वो अच्छे से और वजनदार गहने दीजिए। बस आई, तब से मेरा शक यकीन में बदल गया। लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही नेगेटिवली सोच रही हूँ, इसलिए मैंने उन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। मगर आज मुझे यकीन हो गया कि मैं बिल्कुल सही सोच रही थी। और सच में मुझे इस रिश्ते के टूटने का बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी आई पे पूरा भरोसा है। क्योंकि मैं जानती हूँ तू मेरे बारे में कभी कुछ गलत सोच ही नहीं सकती। और अगर तुझे दहेज देकर मेरी शादी करवानी पड़ती ना, तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। अर्जुन, आज तो मुझे इस पूर्वी में तेरी परछाई नजर आ रही। तो चिंता मत कर, तेरी आजी अभी भी जिंदा है। तो तेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढ कर ले आएगी। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अभी मुझे घर छोड़कर जाने की कोई जल्दी नहीं है। आखिर ये घर मेरा भी तो है ना। ये घर भी तेरा है और हम भी तेरे हैं। लेकिन वो इंडिया में ही है और वो यहाँ टैक्सी चलाने का काम कर रही है। टैक्सी चला रही है? मानो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी तेजू मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती है। लेकिन वो कहाँ रहती है कुछ पता नहीं, वो किस हाल में होगी कुछ पता नहीं है। तो चिंता मत कराइए, आरटीओ में मैंने उसकी टैक्सी का नंबर दे दिया है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। ठीक है? तुरंत मुझे बता दिया बेटा। बस यही डर था, पता चल गया मानव को देश के बारे में। ओवी, नीचा। हाँ आजी आई। कैसे बेटा तो? ठीक हूँ आजी। और तेजू? तेजू भी ठीक है। अभी इस वक्त वो कहाँ है? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अभी लंदन में ही है। लंदन में है? लंदन में है? मुझसे झूठ बोला तूने? अपनी बहन की बेवकूफी छुपाने के लिए अपनी आजी से झूठ बोला? तो ये क्या कर रही है? जो कहता है, वो जो करता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त सिर्फ इम्पोर्टेंट है तुम्हारी शादी। पूर्वी, कुछ लोग होते हैं मनी माइंडेड, और एक तरह से वो सही भी है, क्योंकि आज की दुनिया में पैसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। पूर्वी, लुक एट मी, मैं खुद मनी माइंडेड था, और ऐसी कितनी सारी फीलिंग्स है जिन्होंने मुझे बदला। पूर्वी,
I mean to say कि विनय भी बदल जाएगा। देखो पूर्वी हर रिश्ते में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, लेकिन उन छोटे मोटे झगड़ों की वजह से इतना बड़ा रिश्ता तोड़ना इज नॉट अ राइट थिंग। ये पागलपन है पूर्वी। और पूर्वी, मुझे ये बताओ कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो परफेक्ट है? देयर इज नो वन हु इज परफेक्ट। हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं और हमें बस उन खामियों को भूलकर आगे बढ़ना है। दैट्स इट। सर, अगर विनय सिर्फ मनी माइंडेड होता ना तो भी मैं उससे शादी कर लेती, लेकिन आज तो मुझसे जो भी कुछ। तुम्हारे और अर्जुन सर के बीच में क्या चल रहा है? इतने महंगे कंगन देने के पीछे उनकी क्या फीलिंग्स हो सकती है? पूर्वी, तुम्हें क्या लगता है आज तक तुमसे इतनी नफरत करने वाला इंसान अचानक तुम पर इतना मेहरबान कैसे हो गया? सर प्लीज, अगर आप मुझसे मेरे इनकार की वजह नहीं पूछे तो अच्छा है। सर, मैं कल से ऑफिस आ रही हूँ। सर, ये सब मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जॉबलेस हूँ या फिर आप मुझे ज्यादा पैसे देंगे इसलिए, लेकिन ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज आपकी अच्छाई ने मुझे आपका कर्जदार बना दिया है। सर, आपने जो कुछ भी एफर्ट्स किए मेरी शादी बचाने के लिए, आई जस्ट वॉन्ट टू रीपे। और अगर उसके लिए मुझे बिना सैलरी के भी हमारे नए प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ा ना सर, तो आई एम रेडी सर। No. So this is just for you, for the person you've been. You know what? Actually, आज मैं जो कुछ भी हूँ, it's all because of you. I mean कि मेरे एम्प्लॉयज की वजह से वो उनकी अच्छाई ने मुझे अच्छा बनने पे मजबूर कर दिया। वैसे मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ इस तरह मैं I couldn't ever think about it. और वैसे भी तुम्हारी खुशी और तुम सबकी खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। बाबा, कहीं बाबा ने मुझे देख तो नहीं लिया? हेलो बाबा। बाबा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, मैं अभी आप ही को फोन करने वाली थी। लंदन में कितना मजा आ रहा है, कितनी ठंड पड़ रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे शॉपिंग कर रही हूँ, दोस्तों के साथ घूम रही हूँ, मूवीज देख रही हूँ। वाओ, अब मैं क्या क्या बताऊँ आपको। टैक्सी अच्छा चला लेती हो तुम। और अपने बाबा से झूठ भी अच्छा बोल लेती हो। बाबा, टैक्सी, झूठ? आप क्या बोल रहे हैं बाबा? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तेजू, मुझे पता है तुम मुंबई में ही हो, इसलिए अब ये लुका छुपी खेलना बंद करो और अभी के अभी मुझे क्लिफ्टन रोड पर आकर मिलो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है बाबा। मानव प्लीज, तेजू से गलती हुई मैं जानती हूँ, लेकिन इस पर गुस्सा मत कीजिएगा। वो अर्चना, मुझे मेरी बेटी के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए ये तुम मत सिखाओ। और ऐसे भी ये हमारा आपसी मामला है, तुम इससे दूर ही रहो। बाबा, मेरा टूर्नामेंट है लंदन में, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आई विल मैनेज। और आज ही मैं कोई पहली बार थोड़ी ना बाहर जा रही हूँ, मैं तो कितनी बार जाती रहती हूँ बाहर टूर्नामेंट्स के लिए। सो डोंट वरी अबाउट मी। तेजू, कहाँ है तू? बाबा, मैं मॉल में हूँ। मॉल में कहाँ है तू? मैं भी इसी मॉल में हूँ। बाबा, आप लंदन कब आए? लंदन? हाँ बाबा, मैं तो लंदन में हूँ ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर रही हूँ।
बप्पा, अब तो सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। प्लीज सेव मी। बाबा, I'm sorry बाबा। झूठ बोला तुमने मुझसे, इतना बड़ा झूठ। तुझे मुझे बाबा कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करने वाली मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। हमसे कहा था तू लंदन जा रही है और खुद यहां इंडिया आकर बस गई। शर्म नहीं आई तुझे हमें धोखा देते हुए? 18 साल मैंने मां बाप दोनों बनकर तेरी परवरिश की, तुझे अच्छे संस्कार दिए और ये सिला दिया तूने मुझे। जब से तू कनाडा से निकली है तब से तूने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है मुझसे। टिकट बुक कराते वक्त झूठ बोला तूने मुझसे, मेरे फोन कॉल्स के जवाब देते वक्त झूठ बोला तूने मुझसे। और उस दिन मैंने तुझे मॉल में देख लिया था, उस दिन भी तूने झूठ बोला मुझसे। और आज अगर मैं तुझे टैक्सी में नहीं देख लेता तब भी तू मुझसे झूठ बोलती, ये जानते हुए कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है, फिर भी तूने मुझसे झूठ बोला। क्यों? झूठ तो आपने भी हमसे बोला है ना बाबा। आप कह के आए थे कि मैं मलेशिया के टूर पे जा रहा हूं किसी बिजनेस ट्रिप के लिए, राइट? और आप यहां पे आके बस गए इंडिया में। मुझे ये सब बातें पता है, क्योंकि जिस फ्लाइट में आप सचिन दा के साथ इंडिया आए ना, उसी फ्लाइट में मैं भी ट्रैवल कर रही थी। और अगर मैं उस फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर रही होती ना, तो आपका ये झूठ मुझे कभी पता ही नहीं चलता। जब तुम्हारा मेरी बेटियों से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो उनके बारे में कुछ भी पूछने या जानने का कोई हक भी नहीं है तुम्हें। मानव, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो अर्चना, चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बेटी को तुम्हारी आई के साथ कभी रहने नहीं दूंगा। बिगाड़ देंगी वो मेरी बेटी को भी, लालची और स्वार्थी बना देंगी तुम्हारी तरह। तुम्हारी आई अपना बदला पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तुम्हारी तरह मेरी बेटी को भी छीन लेंगी। एक सेकंड मानव, आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी आई को कुछ भी गलत बोले। आपको जो बोला है मुझे बोलिए, आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना, लेकिन मेरी आई पर मत जाना, ठीक है? तो कहाँ रखेंगे आप बताइए उसे? वो वहां नहीं रह सकती क्योंकि वहां मेरी आई रहती है, वो यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि यहाँ मैं रहती हूँ। तो कहाँ रखेंगे उसे? होटल में? आपको लगता है वो होटल में सुरक्षित रहेगी? नहीं मानव, कौन रखेगा उसका ख्याल वहाँ? कौन देखेगा उसके खाने पीने की चीजें? वो एकदम अकेली पड़ जाएगी वहाँ। क्या आपको ये सब कुछ मंजूर है? मत रखिए उसे होटल में मानव। उन अजनबियों के साथ वो असुरक्षित होगी, लेकिन कम से कम अपनी आजी के साथ रहेगी तो वो सुरक्षित तो रहेगी। और हाँ, एक और बात, उसे ये मत बताना मानव कि मैं उसकी आई हूँ, वरना वो रास्ते पर रहना मंजूर करेगी लेकिन उस घर में नहीं रहेगी। उस लड़की को मुझसे नफरत है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपनी बच्चियों को अपना बनाने के लिए कर रही हूँ, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी। देखना, जब से आई है तब से चुप चुप बैठी है। तेज, क्या हुआ? क्यों हो रही है? मेरे बाबा मुझसे प्यार नहीं करते। तेज, तू पागल है क्या? भला कभी ऐसा हो सकता है कि बाबा अपनी बेटी से प्यार ना करे? हाँ, फालतू में इतना सोच रही है।
तेज, तू भी तो उनको झूठ बोलकर इंडिया आई थी ना। देख, अगर उनकी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी ऐसे ही गुस्सा होते। पहले मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन तुझे पता है मेरे बाबा ने हमसे झूठ बोला है। उन्होंने मुझसे ही नहीं, मेरी बहन से, मेरी आजी सबसे झूठ बोला है। कह के कुछ आए थे, यहाँ कुछ और कर रहे हैं। उस औरत के साथ रहने जो हमें सालों पहले छोड़ के चली गई थी। अभी वो उस औरत के साथ कैसे रह सकते हैं? वो औरत जिसने आज तक हमें कभी मुड़ के नहीं देखा, फोन नहीं किया, पूछा नहीं। क्या तुझे ये भी याद नहीं कि उसकी 2 लड़कियां हैं? तुझे पता है वो औरत सिर्फ पैसों से प्यार करती है, बहुत लालची औरत है। और मेरे बाबा उसके साथ रहे। I mean, जिस औरत से उन्होंने हमें आज तक नफरत करना सिखाया, खुद यहाँ आके उस औरत के साथ एक छत के नीचे वो कैसे रह सकते हैं? I mean, ऐसी औरत जो इतनी लालची हो, जिसे सिर्फ पैसों से प्यार हो, उसके साथ मेरे बाबा रिश्ता कैसे रख सकते हैं? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तेज? मेरे बाबा ने ना कभी हमारे बारे में सोचा ही नहीं है, सोचना चाहते ही नहीं है। वो सिर्फ सोच रहे तो उस औरत के बारे में, उसी के साथ रह रहे, उसी के बारे में सोचते हैं। मुझसे, मेरी बहन से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तेज, बेटा शांत हो जा। देखो, मैं जानती हूँ कि ये तेरा निजी मामला है, हमें इसमें दखल नहीं देनी चाहिए, लेकिन तूने मुझे आज ही कहा है ना, इसलिए एक बात बता रही हूँ। इस तरह रोने से कोई मसला हल नहीं होता। अपने आप को तकलीफ देने से क्या होगा? हाँ, और तू तो मेरी स्ट्रांग पोती है ना। जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आएंगी तो हमें और स्ट्रांग बनना चाहिए, है ना? मुझे लगता है तू थक गई, अंदर जाकर आराम कर, तुझे ठीक लगेगा। जा, इसे अंदर लेकर जा। चल। अर्जुन, तू चिंता मत कर, वो शांत हो जाएगी। अरे वो तो शांत हो गई ना। हे भगवान, अब वो शांत हो गई और तू रोई क्यों? क्या हुआ? तेज शांत हो गई है। तेजू, तेजस्विनी, मानव देशमुख। ये तेरी, ये हमारी तेजू है। मैं उसे मिलकर नहीं। भाई तो अभी तेजू से कुछ नहीं कहेगी, उसे नहीं पता मैं उसकी आई हूँ। भाई ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए किसी भी हालत में। ये बात सिर्फ मेरे और मानव के बीच में, किसी को बताना मत प्लीज, उसको मत बता, उसे पता नहीं चलना चाहिए। तुझे पता था कि वो तेरी तेजू है? हाँ, मुझे पता था। वो देखिए आंटी, वो रहे मेरे बाबा, मिस्टर मानव देशमुख। अरे मेरी पोती मेरे साथ इतने दिनों से रह रही है और मुझे कुछ पता ही नहीं। प्लीज उसे पता नहीं चलना चाहिए। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए, तुझे मेरी कसम है। अरे ये तो क्या कह रही है? 18 सालों के बाद तेरी बेटी तुझे मिली है और उसे भी तो हक है ना उसकी माँ को जानने का। नहीं है, उसे बात पता नहीं चलनी चाहिए। मैं उसकी माँ बनकर नहीं, बल्कि उसकी आंटी बनकर आई हूँ। अर्जुन, ये क्या बातें कर रही है? कैसी बातें कर रही है? क्यों इतनी कुर्बानियां दे रही है? अरे ऐसी कुर्बानी किस काम की अर्जुन की, जो माँ और बेटी को एक दूसरे से हमेशा अलग रखे? हाँ? मुझे सबसे पता चला है ना, तेजू मेरी बेटी है। मेरे अंदर भी वो तड़प है। मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझे आई कहे, लेकिन तेजू को गलती से भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए मैं उसकी आई हूँ। आई तूने देखा ना वो मुझसे कितनी नफरत करती है। फिर भी तो वो जानती नहीं मैं उसकी आई हूँ, लेकिन जिस दिन पता चलेगा तो वो पता नहीं कैसे बात करेगी, कैसे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आई मैं खुश हूँ उसके साथ अभी से आंटी बनकर रहकर, और कम से कम वो अपनी तकलीफें तो मुझसे शेयर कर सकती है ना। प्लीज तुझे मेरी कसम है, आई सुनना।
तू प्लीज नहीं बताएगी ना तेजू को कि वो मेरी बेटी है। और पूर्वी को अभी बात पता चल गई ना, कि पूर्वी को पता चल गया तो हो सकता है कि बात बिगड़ जाए। प्लीज आई, प्लीज मत बताना। उसे डर था माना कि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि वो इंडिया में है तो आप उसे डांटेंगे, उसे कनाडा वापस ले जाएंगे। इसलिए उसने आपसे ये बात छुपाई। मानव, आप नहीं जानते कि उसने इंडिया में रहने के लिए क्या क्या नहीं किया। आपसे झूठ बोला, हमारे छोटे से घर में आकर हमारे साथ रही। आपको पता है उसका पासपोर्ट, उसके पैसे, सब कुछ खो गया था। लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। माना उसने टैक्सी चलाना मंजूर किया, लेकिन उसने किसी का एहसान नहीं लिया, क्योंकि वो आपकी बेटी, आप की तरह खुददार। रही बात तेजू की टैक्सी चलाने की, तो आपको तो कभी एतराज होना ही नहीं चाहिए माना उस बात पर, क्योंकि आपने भी अपने काम की इसी तरह शुरुआत की थी। आप मैकेनिक थे माना। उस दिन जब हमारी कार खराब हुई तो आपने तुरंत अपनी गाड़ी को ठीक कर दिया। जब आपके लिए कोई काम छोटा है या बड़ा नहीं है तो तेजू के लिए क्यों? आप क्यों तेजू को कार चलाने से रोक रहे? आप मुझे कहते हैं ना मैं बदल गई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप बदल गए, कि सोच बदल गई? आपको अपनी बेटी पर नाज होना चाहिए माना। आपको पता है वो टैक्सी क्यों चला रही? सिर्फ अपना खर्चा निकालने के। जिस दिन उसका पासपोर्ट उसे मिल जाएगा वो कनाडा वापस चली जाएगी। आपकी बेटी बहुत बहुत हिम्मती है माना। एक चीज है जो आपकी बेटी ने मुझे दी थी, बहुत खास चीज, और मुझे लगता है उस पर मुझसे ज्यादा आपका हक। मानव, ये आप नहीं थे तो तेजू ने मुझे दी थी, लेकिन अब आप यहाँ हैं तो इस पर आपका हक बनता है। ये आपकी बेटी की पहली कमाई। उस दिन वो बहुत खुश थी मां। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उसे बार बार ये लग रहा था कि काश आप उसके साथ। उसे काम करने से मत रोकिए माना, उसे काम करने दीजिए, क्योंकि थैंक्स। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।